नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ और सिप के बारे में। ये पीपीएफ क्या होता है और ये सिप क्या होता है। पीपीएफ आपका हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड और आपका सिप हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन दोनों स्कीम के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करने की अगर आप क्षमता रखते हैं, चाहे वो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करें चाहे आप सिप में इन्वेस्ट करें, तो आपको 15 साल में कितना पैसा मिलेगा। 12% रिटर्न के साथ। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज मैं पूरा डिटेल्स में आज मैं आपको यही बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप सिप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं। देखिए, आपका जो पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक तरह से आपका सरकारी स्कीम होता है, गवर्नमेंट स्कीम होता है। और आपका जो सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बाजार के ऊपर निर्भर करता है। बाजार के जोखिम, बाजार के लाभ, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो ये जो पीपीएफ है आपका, इस पर जो आपको रिटर्न मिलता है, इस पे आपको पैसा डूबने का बहुत ही कम चांस होता है क्योंकि ये सरकारी स्कीम होती है। इस पे आपको अभी प्रेजेंट में 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। और ये जो सिप होता है, अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में बाजार कैसा रहेगा। इसमें देखिए, पैसा डूबने का भी चांस रहता है और पैसा नहीं डूबने का भी चांस रहता है। तो लेकिन अगर आपको जोखिम लेना पसंद है तो आप पीपीएफ चुनिए, सिप चुनिए, क्योंकि देखिए इसमें जोखिम तो रहता है लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें आपको 12% का रिटर्न, अगर लंबी अवधि में जाते हैं और मार्केट सही है तो आपको 15% का भी रिटर्न मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपको सिप में कंपाउंडिंग मिलता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और जिसको जोखिम लेना नहीं पसंद है, जो एक सिक्योर निवेश चाहता है, उसके लिए सरकारी स्कीम पीपीएफ अच्छा होता है। 7.1% का इस समय इसमें जो रिटर्न है वो चल रहा है। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं पीपीएफ के बारे में। देखिए, मैं पूरा यहाँ कैलकुलेट करके आपको लिख दिया हूँ और मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि पीपीएफ जो होता है ये आपका गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट देखती है। तो इस पर जो आपका निवेश होता है ये समझ लीजिए कि डूबने का ना के बराबर होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडरटेकर में आता है। और इस पर आपको 7.1% का इसका ब्याज मिलता है। तो आप समझाते हैं कि अगर आप हर महीने पीपीएफ पर 10,000 रुपया आप निवेश कर रहे हैं, ठीक, तो 15 साल के अंत तक आपके पास जो कुल निवेश होगा वो होगा 18 लाख। और इस 18 लाख पर आपको 7.1% की ब्याज दर आपको लगा रखा है। तो इस हिसाब से आपका जो कुल मिलने वाला ब्याज वो लगभग से लगभग आपका 14,55,000 के आसपास में होगा। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जिनसे जो अब ये दोनों को मिलाने के बाद 15 साल के अंत तक जो आपको 18 लाख मिल रहा है
और उस पर 7.1% की ब्याज लगने के बाद जो ये 14,55,000 मिल रहा है, इन दोनों फंड को अगर मिलाएं तो कुल मैच्योरिटी फंड आपका जो होता है वो होता है फ्रेंड्स 32,55,000। ये टोटल जो आपका जाएगा वो होगा 32,55,000 के आसपास में। और ये फंड, ये जो निवेश होता है, ये उनके लिए है जो बाजार की जोखिम से बचना चाहते हैं कि इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको जोखिम बहुत कम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के अधीन आता है। तो इसमें आपका पैसा डूबने का चांस लगभग से लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक कमी जो होती है, इस पर आपको 7.1% का आपको ब्याज मिलता है। और वहीं अगर आप सिप में देखेंगे तो आपको 12%, 15% तक भी आपको मिल जाता है। अब लेकिन सिप जो है आपका वो जोखिम है, रिस्क है, पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है। तो वही समझाया गया है फ्रेंड्स, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जोखिम लेना पसंद नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसों से, तो आप पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपको जोखिम पसंद है और हाई रिटर्न आप चाहते हैं तो अब आप सिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आगे बता रहा हूं फ्रेंड्स कि यही सेम 10,000 15 साल के लिए और 12% रिटर्न के साथ अगर आप सिप में निवेश करते हैं तो आपको 15 साल में कुल कितना फंड आपको मिलेगा। आइए अब समझते हैं फ्रेंड्स सिप के बारे में। देखिए, सिप जो है आपका फ्रेंड्स वो बाजार की चाल और कंपाउंडिंग की जो पावर होती है ये उस पर चलता है। अगर आप सिप लेना चाहते हैं तो ये जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है, ये पैसा इसमें डूबने का चांस होता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि तक, मतलब लंबे समय तक अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, जैसे आपका 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, इतने साल तक अगर आप निवेश करते हैं इसमें, तो देखिए बाज़ार तो हमेशा अप डाउन, ऐसा नहीं कि हमेशा डाउन ही डाउन रहेगा और हमेशा अप ही अप रहेगा। तो बाज़ार कभी कभी अप डाउन होता रहता है। तो इतने समय तक अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो बीच में बाज़ार अगर डाउन भी हो गया तो आपको उतना कुछ पता नहीं चलेगा, और अप हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप इस पर करेंगे निवेश सिप म्यूचुअल फंड में, तो आपको 12% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना फ्रेंड्स कि बाज़ार अच्छा चल रहा है, मार्केट जो है वो अच्छा चल रहा है, डाउन नहीं चल रहा है, तो आपको 15% का रिटर्न भी मिल सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसकी एक सबसे बड़ी खूबी और फ्रेंड्स, इस पर जो आपको कंपाउंडिंग मिलता है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स ब्याज पर जो आपको ब्याज मिले उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ये सब मिला के इस सिप में, इसीलिए सिप में आपको जो फंड मिलता है लास्ट में वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न इस पर 12% का रिटर्न, और दूसरी इसकी कंपाउंडिंग की पावर। ये दोनों सिप, इसलिए लोग सिप म्यूचुअल फंड में लोग आकर्षित होते हैं। इसमें जोखिम तो है लेकिन रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। अभी फ्रेंड्स हम पीपीएफ के बारे में समझे, अब हम आपको सिप के बारे में समझा रहे हैं कि यदि आप मान लीजिए कि 12% आपको सिप में रिटर्न मिलता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और अपनी नॉलेज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ
कि सिप में अगर आप 12% रिटर्न के साथ आप इसको मान के चलेंगे और हर महीना अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो यही सिप आपको 15 साल तक अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कुल इन्वेस्ट हुआ वो हुआ फ्रेंड्स 18 लाख। 12% रिटर्न के साथ 10,000 हर महीना आप सिप करते हैं 15 साल तक, तो आपका जो टोटल, अभी हम इसको अभी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, तो टोटल आपने जो 10,000 के हिसाब से 15 साल तक आपने किया, उसका टोटल आपको 18 लाख आपने निवेश कर दिया। अभी आपको कोई रिटर्न उस पर हम ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई कंपाउंडिंग उस पर ऐड नहीं कर रहे हैं। अब आप गणित समझिए, और इससे जो आपको एक रिटर्न मिलेगा, अब मान लीजिए कि इस 18 लाख पर अगर हम 12% का आपको रिटर्न देते हैं, सिप आपको देता है, मार्केट आपको देता है, तब आपकी पूरी वैल्यू जो होगी वो होगी 50,40,000 के आसपास में। ये होता है सिप का पावर। जोखिम तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन इस पे आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। आप खुद समझिए, देखिए 12% रिटर्न के साथ 10,000 हर महीना 15 साल तक आप करते हैं, तो उस पर आपको 18 लाख का निवेश होता है आपका। और उस पर अगर हम 12% का रिटर्न लगा देते हैं तो जो आपको कुल मिलता है, कुल बढ़त जो आपको मिलती है, वो लगभग से लगभग 50 लाख के आसपास में हो जाता है। अब देखिए, अगर इसी पर फ्रेंड्स अगर आपकी मार्केट उस समय अच्छा है, अच्छा चल रहा है, मार्केट बढ़ा हुआ है, तो यही सिप आपको उस पर 15% का रिटर्न देता है। और मान लीजिए कि 18 लाख पर 15% का आपको रिटर्न मिला, तो यही वैल्यू आपको पहुंच के 67 लाख यानी 67 लाख के आसपास में हो जाता है। यही इसकी जादू है फ्रेंड्स। और इसकी जो कंपाउंडिंग की पावर होती है, यही इसका सबसे बड़ा पावर होता है सिप का। आप खुद देखिएगा कि पीपीएफ में आपने जो इन्वेस्ट किया था और सिप में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में देखिए कितना फ़र्क है। इस पे पीपीएफ पे आपको 7.1% का रिटर्न दे रहा था, ये आपका 12% से 15% तक आपको रिटर्न दे रहा है। सेम पैसा सेम साल के लिए दोनों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें भी 15 साल के लिए 10,000 महीना, लेकिन इस पर 7% का रिटर्न मिल रहा है। और सिप में आपको सेम वही 10,000 रुपया महीना 15 साल के लिए और 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपको 50 लाख का टोटल वैल्यू मिल रही है। लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए अगर उस पर 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका जाता है टोटल 67 लाख के आसपास में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों के बारे में समझाया, पीपीएफ के बारे में और सिप के बारे में। जो आपका ये पीपीएफ है, देखिए इसमें ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको रिस्क नहीं है। इसमें पैसा आपका 100% सुरक्षित है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडरटेकर में आता है। लेकिन सिप आपका सुरक्षित नहीं है। ये मार्केट के हिसाब से चलता है। मार्केट अगर डाउन है तो आपका पैसा भी डूब सकता है, मार्केट ऊपर है तो आपका पैसा बढ़ सकता है। और इसमें 12% का आपका रिटर्न, इसमें आपको 7.1% का रिटर्न जो अभी जो चल रहा है फ़िलहाल में,
वो 7.1% का रिटर्न आपको इसमें चलता है। तो कुल मिला के अगर वही फिर कहें कि आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप अपना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए। लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए सिप बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपका पैसा है, आप सोच समझ के आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। दोनों स्कीम सही है। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा स्कीम चुनना है, कम रिटर्न वाला सिक्योर स्कीम कि हाई रिटर्न वाला अनसिक्योर स्कीम। निवेश करने से पहले फ्रेंड्स आप पूरी गहरी जांच बूझ कर लीजिएगा। किसी अच्छे इन्वेस्टर से जिसको आप जानते हैं उससे आप राय मशविरा जो भी इंक्वायरी करनी होगी आप कर लीजिएगा। मेरे कहने पर आप निवेश मत करिएगा। मैं एक जनरल नॉलेज आपको दे रहा हूँ, बाकी सारा काम आपके ऊपर डिपेंड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।